हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल सिखाने वाली हूँ, सिंपल सा बेसिक सा। सबसे पहले तो एक क्लिनजिंग वाइप लेके अपना फेस अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे सर्कुलर मोशन में उसे अच्छी तरह से अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। इसी तरह अपना कोई जेंटल क्लिनजिंग वाइप से, बेबी का हो तो भी चलेगा, मेकअप वाइप्स हो तो भी चलेगा, उसे क्लिनजिंग से अच्छा फेस क्लीन कर ले। उसके बाद वैसे तो मॉइस्चराइज़र लगाना रहता है, लेकिन अभी क्या है, समर के डे चल रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट प्राइमर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का प्राइमर लिया है। उसे स्किन पे अच्छी तरह से अपने मिडल फिंगर से और अच्छी तरह से उसे, आपने देखा मैं किस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, उसी तरह से उसे अप्लाई करना है और थोड़ी देर उसे छोड़ देना है। वहाँ तक अपना हेयर बना सकते हो या फिर ऐसे ही कुछ भी कर सकते हो। अभी समर चल रहा है, स्किन में बहुत डिहाइड्रेशन है, इसीलिए मैंने के ब्यूटी का लिया है। अभी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं लग रही, इसीलिए फाउंडेशन नहीं पता चल रहा है। मैंने 105 और 110 का जो शेड है वो दोनों लेके अपना स्किन टोन का जो कलर है वो बनाया है, उसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद उसे अपने स्किन पे अप्लाई करना। कुछ बोलेगी ब्यूटी ब्लेंडर, तो हाँ ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना है, लेकिन ये मैंने बिगिनर के लिए बनाया है, तो अब किसी के पास नहीं होगा ब्यूटी ब्लेंडर तो उसे किस तरह से अपने फेस पर अप्लाई करना है अपने फिंगर से। ऑब्वियसली जब हम सबके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं हुआ करते थे तब भी तो हम फाउंडेशन को अप्लाई करते थे ना, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया है कि किस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर बिना भी हम हाथ से भी अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट तो रिज़ल्ट ब्यूटी ब्लेंडर ही देगा, सो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर से हमें उसे अच्छी तरह से डैप करना है और बहुत प्रेशर नहीं देना। हमें अपना हाथ का जो प्रेशर है एकदम इवन रखना है और जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो हमें लगा लेना है। ये जो है मल्टीटास्कर है, उसके अंदर करेक्टर आता है। एक्चुअली मुझे आई के नीचे भी करेक्टर करना रहता है प्राइमर के पहले, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इतने सब अंडर आई सर्कल नहीं है। मैंने यहाँ पे मैं जो देख रहा है, मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। यहाँ पे कॉन्टोर जो है आप देख सकते हो किस एरिया पे करना है। कॉन्टोर को हमेशा ऊपर की तरफ अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं अपना जो आइडियल फेस या ओवल फेस होता है उसे लाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। ओवल फेस, ये इसे फेस कटिंग भी बोल सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा फेस शार्प और हमारे फेस के जो फीचर्स से अच्छे लगते हैं, ठीक है। नोज़ पे भी करना रहता है, मैंने नोज़ पे नहीं किया है। मैं अपने फेस को ओवल बना रही हूँ। कॉन्टोर के बाद जो है कंसीलर करते हैं। कंसीलर जो होता है वो हमारे स्किन से एक स्किन टोन से एक शेड लाइट लेना रहता है। आप देख सकते हो मैंने कितने कम अमाउंट में लिया हुआ है कंसीलर, उसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। और अब जो कंसीलर है उसको हमें बाहर की तरफ आउटवर्ड मूवमेंट में बाहर की तरफ उसे डैप करके उसे सारे एरिया में उसे लगाना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जिस जगह मैंने कॉन्टोर किया मैंने उसके ऊपर नहीं लगाया है। उसे अच्छी तरह से, जो मेकअप जो है वो वेल ब्लेंडेड होगा तभी नेचुरल लगेगा, अच्छा लगेगा, उसमें पैचीनेस नहीं आएगी। इसलिए मेकअप सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा मैंने कितना कम प्रोडक्ट लेके, आप उस प्रेशर जो है बहुत अच्छा रखना है ताकि जो सारा प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर में ना चला जाए। हमने अपने फेस पर कर दिया है कंसीलर। कंसीलर क्या करता है, हमारी स्किन प्रॉब्लम को छुपाता है, डार्क एरिया को छुपाता है और हमारे जो फेस के फीचर्स है उसे उभारता है। और अभी मैंने जो लिया है वो मैंने लूज़ पाउडर लिया है, मैंने बहुत कम अमाउंट में लिया है। आप देख सकते हो मेरी टेक्निक, उसे अच्छी तरह से डैप करके लगाना है और उसे बेकिंग प्रोसेस भी बोलते, लगा के थोड़ी देर आप छोड़ सकते हो, वहाँ तक आप अपना आई शेडो वगैरह करो। अब जिसके पास लूज़ पाउडर नहीं है वो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। आप देखते हो मैं ब्रश से कैसे मैं लगा रही हूँ। अब जिसके पास ब्रश नहीं है उसको इस तरह से पिंच करना है, लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर और लगाना है। थोड़ी देर रखने के बाद उसे एक्सेस जो पाउडर है हमारी स्किन में उसे बाहर की तरफ डस्ट आउट करना है ताकि स्किन जो हमारा फेस जो है वो केकी ना लगे। अब उसे राउंड मोशन में घुमाना है और मेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, एकदम लाइट वेट हमारा हैंड चलना चाहिए।
जैसे पीछे की तरह, मतलब वो फेदर जो होता है ना, उसी तरह से एकदम लाइट वेट। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग आई मेकअप करने वाले हैं, ठीक है। आई मेकअप में सबसे पहले तो हमें अपना आईब्रो करना है। मेरी आईब्रो तो वैसे ही ठीक है, इसीलिए मैंने तो आईब्रो पे सिर्फ जो एक्सेस पाउडर था उसे हटा दिया है। और जिन लोगों की आईब्रो ठीक है वो लोग प्लीज़ आईब्रो ना बनाएं, क्योंकि वो फिर आर्टिफिशियल लगता है, ठीक है। मैं देखो नेचुरल मेकअप करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने एकदम लाइट पीचिस कलर, न्यूड पीच कलर उठाया है। अब देखो किस तरह से मैं कलर को ब्रश में टेक कर रही हूँ। सिर्फ उसे ऐसे डैप डैप करना है, और उसमें भी एक्सेस को आपको इस तरह से करना है, और फिर किस तरह से अपनी लीड पे अप्लाई करना है। सिर्फ आपको उसको रखना नहीं है, फिर उसका आपको वेल ब्लेंडेड करना है, क्योंकि मेकअप में जो है ना वो ब्लेंडिंग मेन है। वो चाहे आई शेडो हो, फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, कुछ भी हो। देखो किस तरह से मैं पूरे लीड पे अपने किस तरह से एक शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपने आईब्रो बोन के नीचे, ठीक है। हो गया। दोनों आँखों में चेक करना है, किसी में ज़्यादा या किसी में कम ना लगे, दोनों में हमें इवन रखना है। उसके बाद मैंने क्या है, मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे जो है वो एक डार्क शेड लेके मैं उसे आउटर कॉर्नर पे हाईलाइट कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर में मैं अपनी आई को एक शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही आप करेंगे। एक डार्क आप इस तरह से वी बनाएंगे और इसे सी की तरह अच्छी तरह से ब्लेंड करोगे। मुझे प्रैक्टिस नहीं है एक आँख बंद करके ऐसे करने की, इसीलिए मैंने, आप भी इस तरह से एक हाथ से आँख प्रेस करके कर सकते हो। दोनों आँख में आपको चेक करना है, एक आँख में ज़्यादा या कम ना हो, ठीक है। ये तो अब इस तरह से भी आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको मैरिज में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है तो आप इस तरह से कोई भी शाइनर लेके अपने ब्रो बोन एरिया पे इस तरह से आप कोई भी शिमर शाइनर लगा सकते हो। उससे जैसे आप मूव करोगे आपके फेस पे जो लाइट आएगी उससे आपका फेस अलग मूव करेगा, ठीक है। तो सिंपल में भी मैं आपको, अगर किसी के फंक्शन में जा रहे हो या फिर ईद वगैरह है तो आप इस तरह से प्रेस ग्लिटर लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लगता है। इसमें फिर थोड़ा सा हमारा फेस हैवी लुक हो जाता है। इसे अच्छी तरह से लगाना है। मैं मोस्ट ऑफली फिंगर से लगाना है प्रेफर करूँगी, क्योंकि पीछे से वो क्या होता है प्रेस ग्लिटर सारे फेस पे हो जाते हैं। अब उसके बाद हम वापस से आउटर कॉर्नर को वापस से शेप अप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लाइनर है। लाइनर में तो आपको ज़रूरन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मुझे तो प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं फटाक से लगा देती हूँ। मैं आपको आईलाइनर लगाने का तरीका भी सिखाऊंगी ट्यूटोरियल बिगिनर के लिए। फ़िलहाल अभी अपने लगा लेते, क्योंकि सिखाया तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको इस मेन चीज़ है कि जब आप आईलाइनर लगा रहे हो आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है। वो क्या होगा, फिर पैच पड़ जाते हैं और फिर ऐसा लाइन लाइन दिखता है। इसीलिए आपको मेज़रमेंट से आपकी आइज़ पे एक हाथ से, देखो मैंने कैसा एक प्रेस किया है, स्ट्रेच किया है और फिर लगाया है। मस्कारा भी है, वो मस्कारा जो मैंने लगाया है वो आपने देखा कि बाहर की तरफ कैसे मैं अप्लाई करा है, उसके बाद मैं ऊपर से कर रही हूँ, ठीक है। मस्कारा ज़रूर लगाए। अभी मैंने लोअर लैशेस पे मस्कारा नहीं लगाया, क्योंकि मैं काजल वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि फिर थोड़ा हैवी लुक हो जाएगा। मैंने जो ऊपर आई शेडो लिया है कलर पीच और लाइट ब्राउन, वो दोनों को वापस से मिक्स करके मैं अपने लोअर लैश एरिया को जो है ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारी आईज़ एकदम सुनी सुनी ना लगे। उसके बाद मैंने ब्लशर लिया है। आप देख रहे हो मैंने कितना लाइट प्रोडक्ट ले रही हूँ और इसे किस तरह से लगा रही हूँ। आप बिगिनर है तो आप ब्लशर है ना ऊपर से लगाना शुरू किए, उससे क्या होगा कि जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो आपके ऊपर साइड रहेगा, ठीक है। उससे अच्छी तरह से ब्लेंड करो। उसके बाद जो है कॉन्टोर है। कॉन्टोर के लिए ऐसा एंगल ब्रश होना चाहिए। इस तरह आप अपना पाउड बनाओ और आप देखो किस तरह से मैं लगा रही। प्रोडक्ट को एकदम एक्सेस रखना है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमने क्रीम कॉन्टोर किया है वहीं पे हमें वापस से पाउडर कॉन्टोरिंग करना है। इससे क्या कि हमारा फेस ज़्यादा लिफ्टेड लगेगा और एक फीचर्स मिल जाएगा। उसके बाद हमें लगाना है
लिप लाइनर उससे पहले मैंने लगाया है, हाइलाइटिंग की है मैंने, ठीक है। हाइलाइटिंग का बहुत अच्छा पार्ट होता है जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है। लाइट हमारे फेस से टकराने पर ये जो है मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। नेचुरल लिप्स अच्छे लगते हैं मुझे ओवर लिप करना नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं अपना नेचुरल शेप ही रख रही हूँ। किसी के अगर लिप्स छोटे हैं तो उसे ओवर लिप कैसे करना है वो भी मैं फिर आपको सिखाऊंगी। ये मैंने जो है एक नॉर्मल सा पीच न्यूड लिपस्टिक लिया है, लैक्मे का 925 का है, पीच न्यूड कलर है, ठीक है। अगर आप कई बार ऐसे ही घूमने जा रहे हो तो ये कलर आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप कोई मैरिज में जा रहे हो तो उस पर ही आप ग्लोस लगा दो, तो उससे क्या आपका थोड़ा मेकअप में देखो टेक्निक जो है वो सेम रहता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा लगाना रहता है। ये सारा हो गया, उसके बाद हम मेकअप प्रेप प्राइम प्लस फिक्स जो है उसे लगा रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, जो फेस पे केकीनेस दिखती है वो नहीं दिखेगी, ठीक है। गाइज़ मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई है, मैंने नॉर्मली अपने हेयर को कॉम्ब किया है और बस आपको दिखा रही हूँ कि मतलब कैसा लगता है मेकअप। सो गर्ल्स आप भी सेल्फ मेकअप करो, ठीक है। और मुझे डीएम ज़रूर करना किस किस ने ये लुक ट्राई किया है, ओके। और आप ये भी बता सकते हो कि मैं अब कौन से पर बनाऊँ, आपको क्या सीखना है, ठीक है। आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे डायरेक्ट मैसेज ज़रूर करना, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। लाइट में मेकअप मेरा कुछ ऐसा लगता है, मैंने रिंग लाइट नहीं चालू किया है, मैंने नॉर्मल जो लाइट है उसी में अपना शूट किया है। आप देख सकते हो कितना नेचुरल ग्लो आ रहा है, ठीक है। ये जो है आप अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रहे हो या फिर फ्रेंड्स की शादी में जा रहे हो या ईद है तो अपना ये नॉर्मल सिंपल सा लुक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।